हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में द यूपीएससी स्टडी सर्कल। आज जैसा कि हमने कल आप लोगों को बताया हुआ था कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 12th के बाद और जो 12th किए होते हैं या 12th के बाद जो करना चाहते हैं, कैसे हमने बताया था, पूरा उसका शेड्यूल बताया हुआ था। और आज हमने ये भी कहा था आज के लिए कि हम जो है डेली का डेली कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत का भूगोल। और भूगोल जो है यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है। तो उस चीज में छोटे छोटे टॉपिक लेकर के हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, डेली का डेली आपको वीडियो मिलते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत की भौगोलिक स्थिति। आखिरकार इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में भारत हमारा स्थित कहाँ है और उसके अगल बगल कौन कौन से देश हैं, ये सब आपका इस मैप के अंदर डिस्कशन करेंगे। और भारत को भारत क्यों कहा गया, भारत के और भी जो अन्य नाम आए वो कहाँ से आए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है भारत का। इसमें जो एक ऊपर की ओर उत्तरतम बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका उत्तर है और उत्तर में जो उत्तरतम बिंदु है वहां पर एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल आपका कहां पर है, लद्दाख पर है। और इस इंदिरा कॉल पर जो भी आपकी यहाँ पर कोण है आपका, वो आपका 37 डिग्री और 6 मिनट है। इसके जस्ट अपोजिट में आते हैं तो यहाँ पर आपका नीचे की ओर कन्याकुमारी है और उत्तर के जस्ट सामने आपका दक्षिण होता है। तो ये आपका कहलाता है दक्षिणतम बिंदु कहलाता है। क्या कहलाएगा, दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु आपका तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में एक स्थान है कन्याकुमारी। वहां पर जो आपकी ये कोण है वो 8 डिग्री 4 मिनट का है। इसी कन्याकुमारी को हम लोग केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग भारत के पूर्वोत्तर बिंदु की बात करें तो पूर्व साइड अरुणाचल प्रदेश है आपका। वहां पर एक पॉइंट है जिसे हम लोग किबुतु के नाम से जानते हैं। और इस किबुतु के नाम से जो जानते हैं, आपका जो पॉइंट है वो आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग आते हैं तो आपका पश्चिमोत्तर बिंदु है। उस पश्चिमोत्तर बिंदु में आपका जो गौर माता नाम का पॉइंट है और वो आपका स्थित है गुजरात में। और यहाँ का जो आपका कोण है वो है आपका 68 डिग्री 7। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से पश्चिमोत्तर बिंदु और पूर्वोत्तर बिंदु की हम लोग लेंथ के बारे में जाने, लंबाई के बारे में जाने, सीमा के बारे में जाने, तो वहां की जो सीमा है आपको 2933 मीन्स आपको याद रखना है 2933। कितना याद रखोगे, 2933 किलोमीटर है आपका पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर जो बिंदु है उनके बीच की जो दूरी है आपकी इतनी है। इसके बाद उत्तरतम और दक्षिणतम, मतलब उत्तर और दक्षिण की जो बीच की दूरी है वो आपकी है 3214 किलोमीटर। इसको भी याद रखिएगा, आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया का जो नाम है, भारत का जो नाम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया। तो इंडिया वर्ड आपका आया था, एक ग्रीक भाषा का शब्द होता था इंदु। तो इंदु से इसका नाम कर दिया गया इंडिया। वहीं पर जो आर्यवर्त आपका नाम आया, तो पहले के समय में जो आर्य हुआ करते थे उसे इंडिया को आर्यवर्त के नाम से जानते थे। फिर इसके बाद जो भारत आपका वर्ड आया वो आपका राजा दुष्यंत की एक पत्नी थी जिसका नाम था शकुंतला और उन्हीं का एक पुत्र था भरत। तो भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी के साथ इसका एक नाम और होता है जिसे हम लोग जम्बू द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप के नाम से भी ये जाना जाता है। और एक नेम होता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु
के बाहर जो क्षेत्र था वहां से आपका पारसिया लोग आए हुए थे। उन पारसिया लोगों ने सिंधु को इंदु कहा, और इंदु आपका शब्द वहां पर जो इंडिया वर्ड हो गया था, लेकिन यहाँ पर सिंधु सा शब्द को हा से यूज करते थे, इसलिए सिंधु से हिंदू बन गया और हिंदू से इसको हिंदुस्तान ले लिया गया था। इसके बाद यही आपका दिखाया गया है कि इनका जो भारत का जो सबसे पहले लेख मिलता है, इनका जो उल्लेख मिलता है वो आपका वायु पुराण में मिलता है और साथ में हाथी गुम्फा में भी मिलता है। अगर इनका थोड़ा सा रेशियो और बात करें तो पहले आपका सिंधु वर्ड आया हुआ था, सिंधु से आपका हिंदू बना हुआ था, हिंदू से आपका हिंदुस्तान बना हुआ था, और हिंदुस्तान से इंदु शब्द आया था और इंदु से ले लिया गया था इंडिया। और ये इंडिया जो है अलेक्जेंडर एक आपके इतिहासकार थे, जो आपके भौगोलिककार भी माने जाते थे, उन्होंने इसको इंडिया वर्ड नाम दिया था। इसके बाद इसके भौगोलिक स्थिति के जो दूसरे पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इतना ही पहले आप लोग इस वीडियो में जो भी हम पढ़ाते जाएं लगातार धीरे धीरे नोट्स बनाते जाइएगा, और अभी तक जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो